मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2849 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम बढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 1। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। अध्याय 7 का अध्ययन करते समय हम इस बात को देख चुके थे कि निम्न अध्याय 6ठी एवं 7वीं मोहरों के बीच में आने वाला एक अध्याय है। अध्याय 7 में हम इस प्रश्न का उत्तर देखे थे कि अब कौन ठहर सकता है, जो हम 6ठा अध्याय की अंतिम पद में देखते हैं। अध्याय 7 में हम ये भी बात देखे थे कि महाक्लेश काल के बीच में भी, अर्थात अति भयानक रूप में परमेश्वर के प्रकोप संसार पर बरसने के बीच में भी परमेश्वर की दया और अनुकंपा भी परमेश्वर अवश्य उन लोगों पर दिखाता है जो पश्चाताप के साथ वास्तव में परमेश्वर की खोज करते हैं। मलयालम भाषा में एक भक्त कवि के हाथों से रचित एक गीत के कुछ अंश मुझे इस समय याद आ रही हैं। निम्न गीत के एक अंतरा के हिंदी अनुवाद यदि किया जाए वो शायद इस प्रकार होगा। काले काले बादल जब भयावह रूप में छा जाते हैं, काले काले बादल जब भयावह रूप में छा जाते हैं, नजरों के सामने वाचा का धनुष देखता हूं, नजरों के सामने वाचा का धनुष देखता हूं, तब मेरा सारा बोझ मुझसे टल जाता है। मनुष्य का पाप जल प्रलय के द्वारा सारे मनुष्य जाति को मिटा डालने के लिए परमेश्वर को प्रेरित करते समय भी परमेश्वर को खोजने वाले कुछ लोगों पर अपनी दया दिखाने के लिए परमेश्वर का दिल उन्हें प्रेरित करता है। परमेश्वर की उस अनंतकालीन दया का जो वह मनुष्य जाति पर करता है, संकेत है वो मेघधनुष जो हम बारिश के पश्चात आसमान में देखते हैं। अध्याय 7 से गुजरते समय परमेश्वर की उस दया वह महाक्लेश काल में भी कुछ लोगों पर दिखाते हुए हम देखें। अब जब हम 8वां अध्याय की ओर आते हैं, 7वीं मोहर खुलते हुए हम देख रहे हैं। 7वीं मोहर खुलते समय स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा जाते हुए हम पढ़ते हैं। ये जो सन्नाटा हम स्वर्ग में देखते हैं, एक अजीब सी भावुक कहानी भी हमें खामोशी से सुना रहा है। यद्यपि धर्मी परमेश्वर मनुष्य के द्वारा किए गए या किए जाने वाले घिनौने पापों के कारण उन पर दंड बरसा रहा हो, वह इस वजह से दुखी है कि उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाए गया मनुष्य पर अपना प्रकोप उंडेलना पड़ रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य वंश को